Assalamualaikum dear students, welcome to my channel NEET JEE फाउंडेशन क्लासेस। आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे हम आज कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। जैसे कि कल हमने बता दिया कि एक सिस्टम का, एक आइसोलेटेड सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। दैट मींस अगर एक सिस्टम में टू बॉल्स है, वो कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो कोलिजन से पहले जो उनका टोटल मोमेंटम होगा वही उनका कोलिजन के बाद भी मोमेंटम होगा। दैट मींस द मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ दीज टू इंटरैक्टिंग बॉल्स before collision will be equal to the final momentum of these two colliding balls, but after collision that is actually what is called the conservation of momentum। तो आज हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, राइट? प्रॉब्लम्स on conservation of linear momentum। प्रॉब्लम्स on conservation of linear momentum। प्रॉब्लम्स on conservation of linear momentum। आज हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, राइट? प्रॉब्लम्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आज हम कुछ प्रॉब्लम इस पे। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑन द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्रॉब्लम क्या बता रहे? एक गन है जिसका डब्ल्यू है, एक गन है जिसका वेट कितना है, 10 kg है। इस गन का वेट, ये एक बैलेट फेंक रहा है आप 30 ग्राम। एक बैलेट जो फेंक रहा है, फायरिंग कर रहा है, उस बैलेट का वेट कितना है, 30 ग्राम। और किस वेलोसिटी से बैलेट को फेंक रहा है, 330 मीटर्स पर सेकंड के साथ। विद व्हाट वेलोसिटी डज द गन रिक्वायर। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब गोली फेंकता है ये गन, तो किस वेलोसिटी से ये गन पीछे की ओर जाएगा। दैट मींस विद वेलोसिटी द गन विल रिक्वायर बैकवर्ड्स, बिकॉज कंजर्व मोमेंटम करने के लिए, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए इस गन को रिक्वायर बैक करना है जब ये फायर बैलेट करता है, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तब हमें वो वेलोसिटी निकालनी है जिस वेलोसिटी से रिक्वायर बैक कर रहा है ये गन। व्हाट इज द कंबाइंड मोमेंटम ऑफ गन एंड बैलेट, और उस मोमेंटम और बैलेट का कंबाइंड मोमेंटम क्या है बिफोर फायरिंग एंड आफ्टर फायरिंग। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, आई विल शो यू हाउ टू डू दिस, राइट? सो mass of the gun, what is the mass of gun here? Mass of the gun, what is the mass of gun? Mass of the gun is equal to gun 10 kg, right? It is 10 kg. Okay, mass of the bullet, mass of bullet कितना है? Mass of bullet is equal to 30 grams into 3 into 10 power minus 3 के minus 3 into kilogram, right? It was in grams, मैंने इसको कन्वर्ट किया किलोग्राम में। अब पहले हम देखते, जैसे कि मैंने कल वाली क्लास में पढ़ा दिया कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एक अच्छी एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल, एवरीडे लाइफ एग्जांपल है हमारे पास। जब बुलेट फायर की जाती है एक गन से, तो वो रिकॉइल बैक करता है। वहां पे बिफोर फायरिंग जो मोमेंटम होता है वही आफ्टर फायरिंग भी मोमेंटम होता है। दैट्स व्हाट आई एम गोना अप्लाई हियर, दैट प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मास ऑफ गन को 10 kg और बुलेट का मास कितना है, 3 into 10। अब वेलोसिटी कितनी विद वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या है विद वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है, velocity of bullet, velocity of bullet, velocity of bullet, velocity of bullet कितना है, 330 मीटर पर सेकंड, 330 मीटर पर सेकंड। तो पहला वाला को पार्ट, जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट है व्हाट डज द गन रिक्वायर विद द वेलोसिटी, व्हाट वेलोसिटी डज द गन रिक्वायर विद। तो लेट द वेलोसिटी, चलो हम लिखेंगे लेट द वेलोसिटी ऑफ रिक्वायर, लेट द रिक्वायर वेलोसिटी ऑफ गन, लेट द रिक्वायर वेलोसिटी ऑफ गन इज vg, राइट? नाउ सिंपली क्या करूंगा मैं, बस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दूंगा। दैट मींस मोमेंटम बिफोर फायरिंग द बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द बुलेट। अब देखते हैं मोमेंटम बिफोर द फायर, तो बुलेट फायर करने से पहले मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंट। इनिशियल मोमेंटम मींस मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट बिफोर फायरिंग। फाइनल मोमेंटम इज द मोमेंटम ऑफ द बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ द गन आफ्टर फायरिंग। दैट्स व्हाट आई वांट टू अप्लाई। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m मास ऑफ द गन इनटू इसकी वेलोसिटी पता नहीं है मेरे, राइट? हाँ, ये रेस्ट पे था, राइट? इनटू 0 वेलोसिटी, राइट? बिकॉज गन इज इनिशियली एट रेस्ट, राइट? इनटू 0 प्लस मास ऑफ द बुलेट। मास ऑफ बुलेट क्या है, 3 into 10 is power 30 है, 3 into 10 पावर माइनस 3 इंटू ये किस वेलोसिटी से जा रहा है, ये जा रहा है किस, ये इसका मास है इंटू वेलोसिटी 3 into 30, 330 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू जो मोमेंटम है बुलेट और गन का फायर करने के बाद। अब मास का गन क्या है, मास का गन है 10 kg, दैट इज 10 kg, राइट? 10 kg प्लस हाँ इनटू इट्स वेलोसिटी। चलो हम रिक्वायर्ड वेलोसिटी ले लेंगे इसकी v, चलो इसकी वेलोसिटी v ले लेंगे, राइट? रिक्वायर्ड वेलोसिटी इसमें लिख देंगे r, v r प्लस मास ऑफ द बुलेट क्या है, बुलेट का मास है 3 into 10 power 30,
3 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू इट्स वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इसकी 3 इंटू 30 है 330। सिंपली मैंने क्या लगा दिया, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि फायर करने से पहले जो बुलेट और गन सिस्टम का लीनियर मोमेंटम होगा वही होगा इसका मोमेंटम आफ्टर फायरिंग द बुलेट, राइट। गन और बुलेट का सिस्टम वही मोमेंट होगा फायरिंग करने के बाद, तो वही लगा दिया मैंने। ये मास का, ये वेट ऑफ द गन कितना है यहाँ पे 10 kg, राइट 10 kg। देख लो इनिशियल मोमेंटम क्या ले लिया मैंने, मोमेंटम ऑफ द गन बिफोर फायरिंग प्लस मोमेंटम ऑफ द बुलेट बिफोर फायरिंग। अब गन का जो मोमेंटम होगा दैट इज m इंटू वी। इस गन का मोमेंटम कितना, मास कितना है 10 kg, लेकिन ये रेस्ट पे है, गन रेस्ट पे है बिफोर फायरिंग, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे वेलोसिटी 0 लगा दी। अब इसका मास क्या है, बुलेट का जो फायर कर रहा है, इस बुलेट का मास कितना है, दैट इज 3 इंटू 30, राइट। तो यहाँ पे भी 0 होगा। 0 क्यों होगा, बिकॉज 0 क्यों होगा ये वेलोसिटी, बिकॉज फायर करने से पहले बुलेट भी रेस्ट पे है, दैट्स व्हाई ये भी 0 होगा यहाँ पर। अब यहाँ पे देख लो इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम मींस मोमेंटम ऑफ द गन प्लस बुलेट आफ्टर फायरिंग। अब जब ये मतलब मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास गन का कितना है 10 kg, चलो इसकी रिक्वायर्ड वेलोसिटी हम वी ले लेते हैं गन की, प्लस मास ऑफ द बुलेट। मास ऑफ द बुलेट कितना है 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 kg, राइट। और इसकी वेलोसिटी क्या है 3 इंटू 30। दैट मीन्स हियर यहाँ पे देख लो 10 kg into VR plus 3 into 10 power minus 3 into 3 in 30 into 10, right, is equal to 0, right। अब यहाँ पे 10, ये भी ये 10 ये 10 कैंसिल हो जाएगा, राइट, इक्वल टू, दैट मीन्स VR प्लस 3 into 10 power minus 3 into 33 is equal to 0, right। So it means ये जो required velocity of gun है वो होगी minus 3 into 30 is equal to minus 3 into 10 power minus 3 into 33। So it will be minus 99 divided by 1000, right। It will be VR velocity. It is equal to 0.99 is equal to minus time is 0.99 मीटर पर सेकंड। सो ये होगी रिक्वायर्ड वेलोसिटी किसकी, 0.99 मीटर पर सेकंड होगी किसकी वेलोसिटी, ये दैट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी। देयरफॉर रिक्वायर्ड वेलोसिटी जो होगी, देयरफॉर रिक्वायर्ड वेलोसिटी 0.99 मीटर पर सेकंड। तो ये किसकी रिक्वायर्ड वेलोसिटी आ गई, ये गन की रिक्वायर्ड वेलोसिटी आ गई। सो आई होप यू गॉट माय पॉइंट। द क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन फिर से मैं एक बार बताता हूं कि एक गन है जो वेट 10 kg है, तो ये फायर एक बुलेट करता है, उस बुलेट की वेलोसिटी क्या है 330 मीटर पर सेकंड, और बुलेट की वेट क्या है 3 ग्राम्स। तो मैंने सिंपली कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम लगा दिया। क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाँ भाई बता दो कि जिस वेलोसिटी से गन रिकॉइल बैकवर्ड्स कर रहा है उसकी वेलोसिटी बता दो। तो सिंपली मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, मैंने कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम लगा दिया। फायरिंग करने से पहले जो मोमेंटम था बुलेट और गन सिस्टम का, वही फायर करने से पहले इस बुलेट और गन का होगा। दैट मींस इनिशियल मोमेंटम इज 0 बिकॉज वो गन भी रेस्ट पे है और बुलेट भी रेस्ट पे है, तो इट मींस दोनों का जो मोमेंटम होगा वो 0 होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 0 यहाँ पे इंटू 0 दैट मींस इनिशियल मोमेंटम इज 0। फिर मैंने ये इधर कर दिया इनटू द फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू 10 kg वेट ऑफ द गन इनटू इट्स रिक्वायर्ड वेलोसिटी प्लस मास ऑफ द बुलेट इनटू इट्स वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैंने VR ले लिया था, लेट VR बी द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। सो यहाँ से इसको मैथमेटिकली करके मैंने रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन निकाल दी। सो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, कंजर्वेशन लॉ मोमेंटम। सो दैट्स व्हाट इज एक्चुअली द कंजर्वेशन लॉ मोमेंटम इज। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन का और एक पार्ट पूछा जाता है, व्हाट इज द कंबाइंड मोमेंटम ऑफ गन एंड द बुलेट। सो कंबाइंड मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट बिफोर फायरिंग इज 0। व्हाई इट इज 0, बिकॉज बिफोर फायरिंग गन भी रेस्ट पे है, इसके अंदर जो बुलेट है वो भी रेस्ट पे है। दैट मीन्स गन की भी वेलोसिटी 0 है और बुलेट की वेलोसिटी भी 0 बिफोर फायरिंग। दैट मींस उनका इनिशियल मोमेंटम कितना है, बिफोर फायरिंग उनका मोमेंटम है 0, राइट। सो द आफ्टर फायरिंग, सो और फायरिंग के बाद भी उनका मोमेंटम 0 ही होगा, बिकॉज जितना मोमेंटम बुलेट में ट्रांसफर होता है उतना ही कम उसमें होता है। दैट मींस दैट्स द मोमेंटम। सो अब इसके बाद और एक प्रॉब्लम हम करते हैं, राइट। सो दैट वाज द प्रॉब्लम। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे,
क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ब्लेड ऑफ मास 7 ग्राम है, एक गोली है जिसका मास कितना है 7 ग्राम है, इस फायर इंटू ब्लॉक, ये इसको ब्लॉक एक में फायर किया जाता है ऑफ मेटल 7 kg, तो उसका वेट कितना है 7 kg, उस मेटल ब्लॉक का वेट कितना है 7 kg, इसमें एक गोली को फेंका जाता है, द ब्लॉक इज फ्री टू मी, और उस मतलब जब इसमें गोली डाली जाती है, जब फायर किया जाता है इस ब्लॉक में, तो ये ब्लॉक क्या है, इट इज फ्री टू मूव, ये मूव करता है, इसकी कुछ वेलोसिटी आती है आफ्टर द इंपैक्ट, और कैसे मूव करता है ये जो द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एंड द ब्लेड इज 0.7 मीटर, जब ये उसमें घुसती है, ये ब्लेड जब उस ब्लॉक में घुसती है तो वो दोनों मिलते हैं, तो वो दोनों एक 0.7 मीटर की वेलोसिटी से चलता है, दैट मींस व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लेड, हमें बोलना है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लेड है, द ओनली थिंग आई एम गोना अप्लाई हियर इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देख लो कैसे करना है इसको, सॉल्यूशन क्या है इसका, राइट, कैसे करना है इसको, व्हाई आई एम शोइंग दिस प्रॉब्लम्स, बिकॉज़ द लाइकवाइज प्रॉब्लम्स हैव बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर JEE and NEET exams. Once you will completely understand how to apply the conservation of momentum, you can definitely and easily you can solve the problem. So now see, पहले हमें तो क्या बोलता है कि हम बस these questions are based on the conservation of momentum. The point over here is only to remember we have to apply that initial momentum is equal to final momentum. Initial momentum क्या है यहाँ पे, initial momentum है यहाँ पे जो मतलब फायर करने से पहले जो momentum of the bullet plus momentum of the block है, that means that is zero because bullet भी रेस्ट पे है और ब्लॉक भी रेस्ट पे है, तो that means इनका initial momentum जीरो है। अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा इनका, फायर करने के बाद फाइनल मोमेंटम इनका होगा मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक प्लस मोमेंटम ऑफ द ब्लेड, इस ब्लॉक का मोमेंटम क्या होगा, बिकॉज़ मोमेंटम ऑफ ब्लॉक ऑफ द सिस्टम, मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक एंड ब्लेड is the momentum is equal to the mass of the block plus mass of the bullet into velocity, because जब ये गोली इस ब्लॉक में घुसती है फायर करने के बाद, तो ये दोनों एक ही वेलोसिटी से चलते हैं, that velocity is 0.7, it is told that the velocity of the block and the bullet is 0.7 meter per second, तो it means हमें simply conservation law of momentum लगाना है, तो I know that from conservation law of momentum initial momentum is equal to final momentum. What is the initial momentum? Initial momentum is the momentum of bullet, see momentum of bullet, B plus momentum of block, momentum of M, small m is the momentum of small m is the momentum of, sorry मैं ऐसे लिखता हूं इसको, small m, हाँ मोमेंट, मैं इसको तो इनिशियल मोमेंटम से पहले जब मोमेंटम जब बाल घुस गई, जब गोली घुस गई, सॉरी जब ये गोली घुस गई इस ब्लॉक में 7 kg ब्लॉक में, तो इसका कुछ मोमेंटम आ गया, लेकिन ब्लॉक में घुसने से पहले इस बुलेट की कुछ वेलोसिटी है, राइट, इनिशियल मोमेंटम है कुछ सिस्टम का, जब बुलेट चल रही है 0.7 मीटर से, जब बुलेट चल रही है, जब ये घुस गई किसमें, ब्लॉक में, तो इनिशियल मोमेंटम इसका क्या होगा, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी ब्लॉक की है, इंपैक्ट से पहले ब्लॉक की वेलोसिटी 0 है, लेकिन इंपैक्ट से पहले हमें निकालनी है बुलेट की वेलोसिटी, हमें निकालनी है को जिस वेलोसिटी से बुलेट को फेंका गया इस ब्लॉक की तरफ, वो वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो मैंने वो कि लेट द velocity of let the initial velocity of bullet let the initial velocity of bullet is v, right, is v, so therefore initial momentum, therefore pi is equal to pi into, that means bullet लगाने से पहले 7 to 10 power minus 3 लगा दिया मैंने यहाँ पे, राइट, so अब ये 0 होगा, दैट इज 7 into 10 power minus 3 into v plus 0 is equal to 7 to 10 power minus 3 plus 7, so that is ये जो वेलोसिटी क्या होगी इसकी वेलोसिटी, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, दैट इज 7 into 10 power, इस यहाँ पे हाँ, दैट इज 7 into 10 power minus 3 plus 7 into 0.7 upon 7 into 10 power minus 3, 7 into 10 power minus 3, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 7 में हम कॉमन कर दूंगा, 7 into 10 power minus 3 plus 1 upon this 7 into 10 power minus 3 into 0.7, तो ये 7 कैंसल, राइट, तो ये आएगा वेलोसिटी आएगा 10 power minus 3 into 0.7, ऐसे आएगा 10 power minus 3 plus 1 into 10 power 3 into 0.7, तो ये आएगा 1 plus 10 power 3 into 0.7, so that होगा, that is 1000
1000 into 0.7, 1000 into 0.7, that is equal to दैट इज 700, राइट। तो इसकी वेलोसिटी क्या है, 700 मीटर पर सेकंड है इसकी वेलोसिटी। तो आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन राइट, 700 मीटर पर। तो क्वेश्चन फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं। एक क्वेश्चन है कि एक बुलेट है जिसका मास 7 ग्राम है, इसको फायर किया जाता है एक ब्लॉक की तरफ। ब्लॉक का मास कितना है, 7 kg है उसका ब्लॉक। तो हमसे पूछा गया है कि आप हमें इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, इनिशियल वेलोसिटी बुलेट क्या की है। मैंने सिंपली यहाँ पे कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर दिया। कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, जो इनिशियल मोमेंटम होता है वो फाइनल मोमेंटम होता है, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे क्या है, इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे है इंपैक्ट से पहले जब बुलेट को फेंका जाता है विद वेलोसिटी v, तो इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे क्या होगा, मोमेंटम ऑफ द बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक। मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या होगा, m इंटू वी, राइट। m इसका मास बुलेट का 7 × 10⁻³ इंटू वेलोसिटी मैंने इसके लिए ली हुई, और ब्लॉक का मोमेंटम 0 क्यों है, क्योंकि ब्लॉक इज एट रेस्ट, प्रैक्टिकली ब्लॉक इज एट रेस्ट, एंड मास इनटू द वेलोसिटी, वेलोसिटी 0 है बिकॉज ये रेस्ट पे है, तो इट मींस ये भी 0 होगा। तो फाइनली मैथमेटिक्स सॉल्व करके मैंने यहाँ पे इसकी वेलोसिटी निकाल दी। सो दैट्स अनदर क्वेश्चन, राइट। नाउ